हेलो एवरीवन, आ जाओ फटाफट। आज हम लोग कुछ अलग सा करेंगे और वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो जनरली आता है। प्लस ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना वो सीटेट में आता है। इंपॉर्टेंट देखा जाए तो सीटेट में है और एसएससी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ग्रामर में, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन आर्टिकल प्रीपोजिशन, है ना। लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बेटा, ये फिगर ऑफ स्पीच है। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ना वो आपके लिटरेचर को ब्यूटिफाई करने के लिए और बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे? लिटरेचर में। तो हम लोग लिटरेचर में आपके फिगर ऑफ स्पीच में चलती हूं मैं, और सबसे पहले आते हैं, जो पहला है वो है सिमिली। लेकिन देखो जो मैंने कहा उसके बारे में मैं बता दूं आपको। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इफेक्ट। जो मैंने नहीं कहा कि एक अलग तरीके का इफेक्ट क्रिएट करता है, या तो ब्यूटिफाई करेगा या कुछ ऐसा करेगा जो आपको बहुत डिफरेंट एक फीलिंग देगा, यानी इफेक्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले सिमिली। बेटा सिमिली में आपको सिमिलर वर्ड दिख रहा है, सिमिलर, ये सिमिलैरिटी दर्शाएगा। सिमिली सिमिलैरिटी दर्शाता है, और ये जो सिमिलैरिटी दर्शाता है देखो ये कैसे दर्शाता है। इट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक वर्ड्स, लाइक और एज। ये दो तरह के चीजों को, यहां पे थिंग्स होना चाहिए, ठीक है। ये दो डिफरेंट थिंग्स को ये कंपेयर करता है। किस चीज को यूज करके? ये यूज करता है वर्ड्स लाइक और एज। याद रखना, लाइक या एज वर्ड का प्रयोग करके। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, ही रैन, कैसे रैन? एज अ चीता। बेटा वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एज जो है ना एडवर्ब है। जो नॉर्मल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम एज लगाते हैं। ही रैन एज अ चीता। लेकिन इस तरह के करीबन आपको मैं 17 वर्ब्स देती हूं जो कुछ वर्ब्स ऑफ एक्सेप्शन है, और ये वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। लाइक अ लायन, ही लुक्स लाइक अ लायन अमंग द हाइनास, यानी लकड़बग्घों के बीच में वो लायन की तरह दिख रहा था। लायन मतलब क्या हुआ? शेर, है ना। लायन का मतलब शेर, राइट। तो देखो ध्यान से, मैंने उस लड़के को लायन से कंपेयर किया, और वो लायन की तरह खड़ा था किसके बीच में? चीता, सॉरी हाइनास के बीच में। हाइनास का मतलब होता है लकड़बग्घे। बेटा लकड़बग्घों का मतलब पता है क्या होता है? ये दूसरों का शिकार को छीन के खाते हैं, यानी ऐसे लोग जो दूसरों का शिकार यानी दूसरों का हक को छीन के खाए हैं, उनके बीच में ये शेर की तरह खड़ा था। लाइक एस, देख रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट आओ। ही फॉट, फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट एस अ टाइगर। तो तीनों एग्जांपल्स में आपको क्या दिख रहा है कि हम लाइक या एस लगाए हैं कंपेयर करने के लिए, है ना। क्लियर? थैंक यू सो मच। गुरु पूर्णिमा का जो आप लोग विश कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अब सुनो, फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहला है सिमिली। सिमिली कैसे पहचानोगे? बेटा लाइक या एस वर्ड का इस्तेमाल होगा। ये क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा। कंपेयर किसको करेगा? भाई किसी को भी कंपेयर किसी और से करेगा, चाहे वो जानवर हो या कोई चीज हो, कुछ भी हो, लेकिन कंपैरिजन में वर्ड यूज करेगा लाइक एंड एस। तो ये सिमिली है, और देखो ये सिमिलैरिटी दर्शा रहा है। बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें भी आता है, याद रखना जब सिमिली की बात होती है तो होता है इट कंपेयर्स। देखो कभी कभी जो सीटेट है उसमें कोई पोयम देगा और उसमें फिर पूछ लेगा कि भाई यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपको लाइक और एस दिख रहा है तुरंत लिख देना सिमिली। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो एक लायन था, ही वॉज अ लायन अमंग द चीतास, among the hyenas, he was a lion among the hyenas। बेटा he was like a lion नहीं कहा, he fought as a lion नहीं कहा, मैंने सीधा कह दिया वो लायन था। ध्यान से देखो, यस टीजीटी पीजीटी में भी आता है बेटा। सुनो, ही वॉज अ लायन, यहां भी कंपैरिजन है। एक जगह मैं कहूं कि वो शेर के जैसा है, सिमिली। एक जगह मैं कहूं वो शेर है, ठीक है ना, वो शेर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कौन सा गलत है? बिल्कुल सही कहा है। देखो देखो ध्यान से, His help was a shower of rain on a hot summer afternoon। आपको बहुत परेशानी थी, बहुत अधिक परेशानी। बेटा ये जो पुतिन, देखो नाम है पुतिन, और पूछ किसके बारे में रहा है ना? एसडीएम धोखेबाज के बारे में बात करना चाह रहा है ये मुझसे। बेटा सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि किसी का पर्सनल लाइफ को यहां हम डिस्कस क्यों करें। हाँ ये जरूर है उस लड़के के साथ तो बहुत गलत हो गया। अगर जो कहा जा रहा है, जो आपको दिख रहा है, अगर वो सच है
और वो लड़का सच है, जैसे अब उसके बोलने के तरीके से तो लग रहा है वही सच बोल रहा है, तो उसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। लेकिन एक चीज, मुझे ये चीज गलत लगा, एक बात, कि लोग उसको कंपेयर करके कह रहे हैं कि भाई बेटी को पढ़ाओ बेबी को नहीं, बेटी को पढ़ाओ बीबी को नहीं। ये गलत हो रहा है। आप जनरलाइज मत करिए। अगर मान लो एक लड़का किसी एक लड़की को धोखा देता है ना, जैसा मेरे साथ अगर हुआ है, तो मैं क्या कहूं कि सारे मर्द गद्दार होते हैं, सारे पति कमीने होते हैं। अच्छा लगेगा सुन के आपको? नहीं ना। तो इसीलिए अगर एक महिला ने ऐसा किया है, तो अब सारी महिलाओं को ऐसी बात मत करो, क्योंकि ये खराब लगता है। सेकेंडली, एक गाना जो मैं देख रही हूं उसके साथ बहुत वायरल हो रहा है, वो बहुत गलत गाना है, बहुत रिग्रेसिव गाना मुझे लग रहा है कि बबुनी के लागिल पे शहर के हवा और पढ़ावा, है ना। यानी कि बबुनी के यानी लड़की को शहर की हवा लग गई है और पढ़ाओ। तो मतलब कहना क्या है कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, शहर की हवा लग जाती है उनको? नहीं। तो बेटा जनरलाइज मत करिए, क्योंकि अगर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस को जनरलाइज करके सभी मर्दों को गाली देने लगूं तो ये अच्छा नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए एक महिला का एग्जाम्पल लेकर आप सभी जितनी भी महिलाएं तैयारी कर रही हैं सारी महिलाएं, उनके हस्बैंड कहोगे और पढ़ाओ, है ना, हवा लग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगी, तो ये बात सही नहीं है। देखो बात क्या है ना, किसी भी एक महिला को देख के आप सारी महिलाओं को जनरलाइज करोगे, तो फिर हम भी तो एक पुरुष को देख के हम सारे मर्द समाज को जनरलाइज कर दें, राइट। अच्छा लगेगा सुन के आपको? देखो बेटा बात क्या है ना, कि पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसलिए सबको ब्लैक एंड व्हाइट में रखना नहीं चाहिए, राइट। इसीलिए हाँ, ये गाना बहुत पहले का है गोविंद, लेकिन उस गाने को उस महिला पर फिल्मा कर और उसको ऐसे जनरलाइज किया जा रहा है कि भाई कि लड़की को शहर की हवा लग जाती है और पढ़ाओ, इसका मतलब मत पढ़ाओ, घर में चूल्हा चौका करेगी तो शहर की हवा नहीं लगेगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बाकी जो उनके लाइफ में हो रहा है, अगर आप कहोगे देखा जाए तो सही में लड़के के साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं कहूंगी लड़के के साथ गलत हुआ है। और अगर किसी लड़की ने धोखा दिया तो एक लड़की ने धोखा दिया है, ठीक है। ऐसे हम दोनों का पक्ष नहीं जानते, लेकिन जनरलाइज नहीं किया करिए, क्योंकि सारे मर्द धोखेबाज नहीं होते हैं और सारी महिलाएं गद्दार नहीं होती है, राइट। चलिए आजा वापस सुनो। मेटाफर, बेटा मेटाफर मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो शेर के जैसा है, सिमिली। वो शेर है भाई, कहते हैं मेरा शेर बच्चा, नहीं तो मेटाफर। क्या कहा मैंने? मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और आपने उसको पैसे दे दिए, तो वो कहेगा तुम्हारी जो हेल्थ थी ना उस समय, जैसे तपती दोपहर में किसी ने बारिश कर दी। देखा, योर हेल्प वॉज लाइक नहीं कहा है, वॉज अ शावर ऑफ रेन ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, ठीक है। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल। आत्मा का जो म्यूजिक है वो लाफ्टर है। जब आप खुश होते हो तो लगता है ना जैसे कि संगीत बज गया हो, है ना। तो कहते हैं लाफ्टर क्या है, हंसी क्या है, म्यूजिक ऑफ द सोल, है ना। लाइफ इज अ जर्नी, नहीं कहते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना। अगर कोई पूछे भाई ये गाना किसका एग्जाम्पल है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, राइट। वो भी तो मेटाफर है, क्योंकि उसने नहीं कहा है जिंदगी एक सफर की तरह है, बल्कि कह रहा है जिंदगी एक सफर है। बेटा पटना में बहुत बढ़िया सब कुछ अरेंजमेंट अपूर्व, आप वहां पढ़िए या दिल्ली आइए, आपकी मर्जी। नेक्स्ट आप तीसरा हम फिगर ऑफ स्पीच पे चल रहे हैं, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है किसी भी निर्जीव वस्तु में हम अगर जीवन दिखा दें। अब मान लो अगर मैं कहूं कि भाई तपती गर्मी का मौसम आया, है ना, सूरज बिल्कुल गुस्से में चमक रहा है, बोलोगे भाई सूरज को गुस्सा कहां से आएगा भाई, वो तो नॉन लिविंग है। लेकिन मैं उसमें गुस्सा दिखा रही हूं कि देखो गुस्से में लाल हुआ जा रहा है, एकदम गुस्से में गर्म हुआ जा रहा है, यानी कि नॉन लिविंग में मैंने लिविंग का गुण दिखा दिया। कभी प्रकृति को मां से कंपेयर करते हो ना, यानी प्रकृति एक नॉन लिविंग थिंग को आप मां का ममतत्व दिखा रहे हो उसमें, तो ममता मई दिखाने के लिए क्या किया आपने, उसको लिविंग बना दिया। यही है पर्सोनिफिकेशन। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड टू लुक लाइक अ पर्सन। यस बेटा गुंजन, सीरियस के में भी ये इस्तेमाल होता है। पटना में ऑफलाइन है हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर। चलो, द विंड हाउल्ड, हाउल मतलब हू करके जो नहीं बोलता है, सियार भालू नहीं, क्या कहते हैं उसको, सियारी तो बोलते हैं ना, है ना, हू हाउलिंग करते हैं। अब वो क्या है भाई, आवाज जानवर का निकाल रहे हो और कंपेयर कर रहे हो कि विंड की आवाज जो थी वो हाउल की, कहां, रात में, इन द नाइट। एंड द लाइटनिंग यानी जो बिजली का कड़कना था, डांस अक्रॉस द स्काई। डांस का मतलब होता है ऐसे नाचते हुए निकला। भाई लाइटनिंग कहीं नाचती है, भाई नाचा,
मैंने उसको नाचते हुए दिखाया। विंड का आवाज मैंने हाउलिंग साउंड दिखा रही हूं मैं, नहीं मतलब नॉन लिविंग में गुण दिखा रही हूं किसको? भेड़िया, हाँ सही। एट 7 AM माई अलार्म क्लॉक yells at me, मेरे पर चीखता है मेरा अलार्म क्लॉक, उसकी आवाज मुझे चीख की तरह सुनाई पड़ती है, चिल्लाता हुआ उठो। नहीं, आरएनई और मेटाफर बिल्कुल डिफरेंट है शर्मा। एंड ऑर्डर्स मी टू गेट आउट ऑफ बेड बाई अलार्म क्लॉक नॉन लिविंग है। आप कह रहे हो वो चीखता है और मुझे आदेश देता है बेड से निकलो बाहर, यानी कि नॉन लिविंग में लिविंग का गुण दिखा रहा है। फियर ग्रिप्ड द वर्ल्ड, जो डर था अपने पंजे में ग्रिप कर लिया, पकड़ में ले लिया किसको? पूरी दुनिया को। एज द वायरस प्लेड हैवॉक, बिल्कुल ये जो वायरस आया था कोरोना वायरस, उसने जो बिल्कुल चारों तरफ एक कहते हैं ना हंगामा क्रिएट कर दिया। प्ले हैवॉक का मतलब वही तो है, हंगामा सा, है ना, एक बिल्कुल डरावना वातावरण जो क्रिएट कर दिया था। उस समय डर ने अपने पंजे में पूरे वर्ल्ड को पकड़ लिया था। अब बोलोगे मैम फियर तो नॉन लिविंग है, अपने पंजे में कैसे पकड़ेगा? तो मैं तो यही कहूंगी बेटा देख लो, समझो मीनिंग। प्यार अंधा होता है। अब कहोगे मैम प्यार तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये तो आप समझते ही हो कि प्यार अंधा होता है, नहीं? तो लव इज ब्लाइंड। अब आप खुद ध्यान से देखो, अगर लव इज ब्लाइंड मैंने कहा है तो किसी नॉन लिविंग में लिविंग का गुण दिखा रही हूं ना मैं, है ना? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। कहते हैं भाई, आज मुझे किसी ने पूछा कि मैम आप किसको गुरु मानते हो? पहले मैं कुछ देर सोचती रही, फिर मैंने कहा वक्त। वक्त ने मुझे बहुत सिखाया है और बहुत बुरी तरह से सिखाया है और बहुत ही जो कहते हैं ना सख्त मास्टर की तरह सिखाया है, तो उसको मैं अपना गुरु मानूंगी। लेकिन कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप कहोगे एक्सपीरियंस तो नॉन लिविंग है, आप उसको टीचर बना रहे हो। पर्सोनिफिकेशन, अ लाई हैज नो लेग, झूठ के पांव नहीं होते। तो भाई झूठ के पांव कहां से होंगे? वो तो नॉन लिविंग है। कहेंगे बस ठीक है यार, है ना, झूठ के पांव नहीं होते, तो ये लाई जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन कह रहे उसके पांव नहीं है, इसका मतलब है इंसान की तरह ट्रीट करे। भाई वो इंसान है, लंगड़ा इंसान है, उसके पांव नहीं होते, राइट? देखो पर्सोनिफिकेशन, यहां विंड को मैंने हाउल करते दिखाया, लाइटनिंग को डांस करते हुए, अलार्म क्लॉक को चीखते हुए, फियर को अपने कब्जे में मुट्ठी में करते हुए, लव को अंधा दिखाया, एक्सपीरियंस को कहा सबसे अच्छा टीचर है, और झूठ के पांव नहीं होते। यहां सब में नॉन लिविंग में गुण दिखा रही हूं मैं लिविंग का। वॉल्यूम 2 बेटा, वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस बैच नहीं है, वॉल्यूम 2 किताब है, वो आप ले सकते हो केडी पब्लिकेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आप एलिट्रेशन। इसका हिंदी में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है आप लोग का ना, चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को। नहीं, जब भी पढ़ाते हैं तो बच्चे यही एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन भाई मैं इंग्लिश पढ़ा रही तो इंग्लिश का एग्जाम्पल दूंगी ना मैं आपको। एलिट्रेशन का मतलब होता है जो आसपास के शब्द है ना, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, भाई पी 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 सब जगह, यानी आसपास के जो वर्ड है बेटा, आसपास के सारे वर्ड्स में आप क्या देख रहे हो? सब में एक ही लेटर है। देखो डांसिंग डैफोडिल्स एक पोयम था, डी डी, है ना? यहां पे आप देखो ध्यान से बेटा, जूम तो नहीं होगा, जूम कहां से होगा ये? क्लियर? एलिट्रेशन का मतलब है कि एडजेसेंट वर्ड्स जो होंगे ना, एडजेसेंट वर्ड्स वो सेम लेटर से शुरू होंगे, और जनरली ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जल्दी बोलने की कोशिश करोगे ना तो अटक जाओगे, राइट? इसीलिए ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी क्लैरिटी आए, थोड़ी फास्ट बोलो तो एक जुबान पे आपका कंट्रोल हो, वो इसीलिए। संजीव, पटना में आके बेटा मजा आया, क्योंकि पटना में हमारे स्टूडेंट्स ने इतना बढ़िया फंक्शन किया, इतना बढ़िया डांस किया, और वैसा प्रोग्राम तो कॉलेज और स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है, और उन लोगों ने कोचिंग में रह के इतना बढ़िया उनके बीच में कोऑर्डिनेशन था। आपने डांस देखा, सॉन्ग सुना? नहीं, गजब का था, नहीं? इसके नोट्स बेटा थोड़ी देर में हम दे देंगे आपको, थोड़ी देर में दे देंगे। यस एंजल, बिल्कुल। अपर रोलर लोअर रोलर, यस शर्मा, ये तो बिल्कुल टंग ट्विस्टर दे दिया तुमने तो। चलो नेक्स्ट आओ, हाइपर बले। बेटा ये हाइपर बोल नहीं होता है, ये हाइपर बले होता है, हाइपर बोल नहीं, हाइपर बले, ठीक है? हाइपर मतलब समझते हो ज्यादा, बोल मतलब बोल, ऐसा समझ लो ना, ये कोई ज्यादा बोल दिया बढ़ा चढ़ा के। कैसे? ध्यान से सुनना। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि तुम इतने हंग्री हो कि पूरा हॉर्स खा जाओगे?
भाई ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलने का मतलब होता है। भाई वो कितनी दुबली है, कितनी दुबली है, क्या बताऊं मैं। शी इज एज थिन एज अ टूथपिक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दांत साफ करने वाला जो टूथपिक होता है उतनी कोई दुबली होती है क्या, नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कितनी दुबली थी यार, बिल्कुल वो माचिस की तिल्ली लग रही थी मुझे। हिंदी में कहते हैं ना, तो इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे ऐसा साइलेंस चाहिए कि मैं पिन गिराऊं तो भी उसका आवाज करें। ठीक है, राज शर्मा बेटा इलाहाबाद में नहीं है केडी कैंपस, ठीक है। मिलियन डॉलर स्माइल, भाई उसका स्माइल ऐसा था ना एकदम मिलियन डॉलर स्माइल। भाई मिलियन डॉलर का सुन के एकदम बादशाह खिल जाती है आपको, और स्माइल सुना बोला ये क्या यार, स्माइल को मिलियन डॉलर कंपेयर कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया बढ़ा चढ़ा के। वही है हाइपरबोले, कुछ बढ़ा चढ़ा के। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के इज यूज्ड फॉर एम्फसिस और इफेक्ट। देखो आलोक मैं पटना आ चुकी, हाँ सोनम कुमारी, हाँ मेरे बाद गौरव सर आए अभी, कल ही तो था ना उनका फंक्शन। हाँ प्रैक्टिस सेट बता दीजिए इंग्लिश के फुल सिलेबस का। बेटा जाओ ना केडी लाइव ऐप में, वहां पे प्रैक्टिस बैच है, 80 करीबन टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस कराया, और क्या चाहिए। ज्योतिष साहब पूछ रही है कि मैम आपको बिहार आके कैसा लगा। बेटा आपको अपने मायके जाके कैसा लगेगा, बस और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, जरा बताओ तो। हाँ महिलाएं मरी रहती है अपने मायके जाने के लिए, नहीं तो फिर चलो नेक्स्ट आओ। मुखर्जी नगर में इंग्लिश मीडियम है या मुखर्जी नगर में बेटा शिव मंगल बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम नहीं बाइलिंगुअल है। चलो ओनोमैटोपिया, देखो ध्यान से बेटा, ओनोमैटोपिया ध्यान से सुनना क्या है। इन इट वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल साउंड द थिंग प्रोड्यूसेस। ठीक है, एक्चुअल साउंड, कैसा साउंड, धड़ की आवाज के साथ। ओके जैसे पॉपकॉर्न पॉप करता है, बीज बज है ना, जूम नहीं, थर्ड बूम नहीं। अब ये सब वर्ड बना कैसे है देखो बेटा, ये सब वर्ड ऑन साउंड पर बेस्ड है, जो एक्चुअली उस साउंड को प्रोड्यूस करता है। बूम, बैंग, बज, हिस, पॉप, बूम, स्प्लैश नहीं, तो जैसा आवाज करता है ना उसी साउंड पर उसका वर्ड का निर्माण हुआ है, वो साउंड पर वर्ड का निर्माण हुआ है, तो वो कहलाता है ओनोमैटोपिया। समझ में आया, यानी कि अगर कोई वर्ड उस साउंड पर बेस्ड है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। भाई कैसी आवाज करती है जब मक्खियां बोलती है, बज, तो बी यू जेड जेड बन गया है ना। पानी में जब कुछ गिरता है तो स्प्लैश, तो देखो स्प्लैश बन गया। वही जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसी पर बना है, देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट वगैरह कराएंगे बेटा। चलो नेक्स्ट आओ, पैराडॉक्स। बेटा पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि आप जो बोल रहे हो ना वो उसका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कई बार। जैसे आप पैसा कैसे कमाते हो, बाय स्पेंडिंग इट। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने भी आपके इस तरह के इंटरनेट मार्केटिंग है, उनका एक ही सिद्धांत होता है कि भाई आपको पैसा कमाना है तो भाई आप पहले स्पेंड करिए, मतलब पैसा खर्चिएगा तो पैसा कमाइएगा। आपको नहीं लग रहा ये थोड़ा पैराडॉक्स है, ठीक है। शिवम ये प्राइवेट नहीं होगा बेटा, ये टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आओ, अगर जिस समय कोविड सेकेंड वेव आया था ऐसा लग रहा था कि ये अंत की शुरुआत है, इस पूरे दुनिया का अंत होने वाला है, उसकी शुरुआत हो गई है, बिगिनिंग ऑफ द एंड। नहीं, अगर आप कहोगे कि भाई ज्यादा मत बोलो, कम बोलोगे ज्यादा असरदार होगा, लेस इज मोर। अब भाई लेस का मतलब लेस होता है, मोर उसका एंटोनिम है, राइट। सुभाष चंद्र बेहरा, 2 वॉल्यूम 1 बुक। देखो इसका, देखो सुभाष आप अपना ऑर्डर नंबर लिखो बेटा, पहले आप अपना ऑर्डर नंबर लिखो। देखो लेस इज मोर, इसका मतलब क्या है कि भाई कम बोलो तो ज्यादा असर करेगा, है ना। लेस इज मोर कहोगे मैडम आप बहुत खाने लगे हो, बहुत मोटे हो गए, आप कम खाओ बेहतर होगा, ज्यादा जियोगे। नहीं तो क्या कहोगे मैम लेस इज मोर। नहीं देखो, द मोर आई न्यू द मोर आई फेल्ट आई डिडंट नो। मैं रोज रात को पढ़ती हूँ, जितना पढ़ती हूँ लगता है यार मैं क्या जानती हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, है ना। कितना कम जानती हूँ और अपने आप को कितना बड़ा तोप समझ रही हूँ मैं। जितना ज्यादा पढ़ती हूँ ना उतना ज्यादा लगता है कि मैं कम जानती हूँ। अब आप बोलोगे मैम ये क्या, जितना आप पढ़ते हो उतना आपको कम महसूस होता है कि आप जानते हो। आपको नहीं लग रहा है उल्टा सुभाष चंद्र का देख लो, नहीं उल्टा लग रहा है, इसका मतलब है कि आप जो बोल रहे हो आप मीन उसका उल्टा कर रहे हो। देखो यही तो पैराडॉक्स है।
समझ में आया? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ। आर्यनी। आर्यनी का मतलब विडंबना। भाई क्या विडंबना थी? चारों तरफ पानी, चारों तरफ समुद्र, पीने का एक ड्रॉप पानी नहीं अवेलेबल। एक पोयम है, उसमें है कि वो शिप में फंस जाता है और शिप भटक जाता है, और फिर उसमें जो उन लोग की त्रासदी शुरू होती है, उसमें उसका कहना था वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी, पीने का एक बूंद नहीं। विडंबना ही तो है। मूर्ख को लगता है ना वो ज्यादा जानता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो मूर्ख होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं और वो झूठ फैलाते हैं, वो बिल्कुल जो कहते हैं ना अननेसेसरी बातें फैलाते हैं, और जिनको पता होता है वो बोलते ही नहीं है। नहीं तो ये क्या है? विडंबना ही तो है। टाइटैनिक को कहा गया था अनसिंकेबल। अब विडंबना ये थी कि पहले ही वॉयज में, वॉयज का मतलब होता है बेटा जर्नी बाय शिप। याद रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड आता है, जर्नी बाय शिप। ठीक है, क्लियर? इसी को कहते हैं विडंबना, कि कहा कि कभी भी नहीं डूबेगा और वो अपने पहले वॉयज में डूब गया। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, एल्यूशन। एल्यूड का मतलब क्या होता है पता है आपका? ये मीनिंग में पूछा गया है एल्यूड का। इसका मीनिंग होता है टू रेफर इनडायरेक्टली, यानी सीधा सीधा नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से किसी चीज को संबोधित करना। राइट? अब सुनो ध्यान से। एल्यूड का मतलब है कि आप सीधा रेफर नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसा इवेंट या कोई घटना या कोई ऐतिहासिक बात या कोई ऐसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को नाम देकर और उसको इनडायरेक्ट तरीके से रेफर कर रहे हो। जैसे अगर मैं कहूं कि आज की कोई घटना महाराष्ट्र की, और आप कहोगे कि भाई घर में ही विभीषण था, तो समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूं? घर में ही विभीषण था। समझ में आ गया है ना? वही चीज मैं कह रही हूं। हर इंग्लिश इज हर एकिलीज हील। बेटा एकिलीज हील्स जो था ना, ये एक ग्रीक स्टोरी है। उसमें एकिलीस नाम का एक हीरो था, जिसको जब पैदा हुआ तो उसे कहा गया कि इसको पानी में, इस रिवर में इसको डुबाओ और निकाल लोगे तो पूरा बॉडी इसका वज्र का हो जाएगा, फिर इस पर कोई भी हथियार काम नहीं करेगा और ये बिल्कुल अमर हो जाएगा। तो उसकी जो धाई माँ थी उसने सोचा कैसे डुबाओ, एक ही बार डुबा के निकालना था। तो उसने उसकी एड़ी को पकड़ा एकदम कोने से और पानी में डुबा के उसको ऐसे निकाल ली। तो पूरा बटन तो वज्र का हो गया, लेकिन एड़ी का जो था थोड़ा सा पोर्शन वो रह गया कम कोमल। वही उसका कमजोर पक्ष था, वहीं पर उसे आघात लगा और वो मर गया बाद में। तो यही तो आपका कमजोर पक्ष है। अगर मैं कहूं कि भाई वो बिल्कुल बहुत अच्छी है पढ़ने में, हर इंग्लिश इज हर एकिलीज हील, इसका मतलब उसकी इंग्लिश कमजोर है। अब आओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्गस? मैं कह रही हूं शी इज द आर्गस ऑफ द गैंग। भाई पूरे गैंग का वही तो आर्गस है। अब आर्गस का मतलब समझो क्या होता है। ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था जिसके 80 जोड़े आंखें थी बदन में, और किसी एक जोड़े आंख को बंद करके वो सो लेता था और 79 जोड़े आंखों से वो चौकसी करता था। चौकसी यानी कि वॉचमैन की तरह। तो अगर मैं कहूं शी इज द आर्गस ऑफ द गैंग, इसका मतलब है कि पूरे गैंग का वही तो है चौकीदार। समझ में आया? क्लियर? नहीं चारू, सुभाष बोल दिया, लिखवा दिया, अब तुम ही कमेंट करते रहोगे तो कहां दूसरों को कमेंट करने दोगे? चलो नेक्स्ट आओ। वी हैड एन आइंस्टीन इन अवर कंट्री। भाई किसी, अगर हम बात करें किसी ऐसे साइंटिस्ट की और उसको मैं कहूं कि भाई हमारे पास भी एक आइंस्टीन था, हमने उसकी कदर नहीं समझी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसको मैं बता रही हूं बहुत महान वो वैज्ञानिक था। देखो ये क्या है, यही तो है एल्यूशन, इनडायरेक्ट रेफरेंस, है ना? ही मेट हिज वाटरलू। बेटा वाटरलू का मतलब क्या है और यहां पे हम बोलना क्या चाहते हैं, अब आप बताओगे मुझे। ही मेट हिज वाटरलू का मतलब क्या है, अब आप बताओ, बोलो। बोलो बोलो, क्या हुआ था जल्दी, क्या हुआ था? नहीं पता? अब आपका जवाब आएगा तभी मैं बताऊंगी आगे।
नेपोलियन क्या हुआ था? बेटा हार गया था। तो अगर मैं कहूं ही मेट हिज वाटरलू, इसका मतलब वो उसका फाइनल हार वहां हुआ। फाइनल हार यानी कि उसके बाद वो उठ नहीं पाया, है ना। लास्ट बैटल कहेंगे, उसका लास्ट बैटल था बैटल ऑफ वाटरलू, नहीं नेपोलियन का। तो इसीलिए अगर मैं कहूं ही मेट हिज वाटरलू, इसका मतलब है कि अब उसका खात्मा, अब वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, राइट। लास्ट बैटल। पन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पन? बेटा इसका मतलब कुछ ऐसे शब्द को इन्वॉल्व किया जाता है जिसका साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, है ना। साउंड सेम हो। जैसे मैं कहूं यार मेरे और साइकिल में बहुत समानता है, कहोगे साइकिल में आपका समानता कैसे भाई? मैं कहूंगी आई एम टू टायर्ड। कहोगे मतलब? बेटा आई एम टू टायर्ड मतलब मैं बहुत थकी हुई हूं। बोलोगे भाई साइकिल से कैसे समानता आपकी भाई? तो मैं कहूंगी भाई इट इज ऑल्सो टू टायर्ड। कहोगे अच्छा टू टायर्ड मतलब वो दो चक्के वाला है भाई, वहां पर तो TYRED होगा। बेटा मैं सेम क्या कह रही हूं, मैं सेम साउंड की बात कर रही हूं। यानी कि एक ही वर्ड को मैं किसी के साथ जोड़ के दिखा दे रही हूं कि देखो आपको सुनने में एक जैसा लगेगा, ये वर्ड प्ले है, एक तरह से लगा जाए ना तो इसमें हम शब्दों के साथ खेलते हैं। यस शर्मा जी वेरी गुड, इसके साथ हम वर्ड के साथ खेल सकते हैं। जैसे योर हार्ट इज अ ग्रेव, कहोगे भाई मेरा हार्ट कब्र कैसे हो गया? भाई वहां पर कई राज दफन हैं, आपके सारे ओल्ड फ्लेम्स वहीं तो दफन हैं। बोलोगे ओल्ड फ्लेम्स क्या होते हैं? पुराने प्यार। समझ में आया? दबक जी, काहे को ऐसे से एग्जाम्पल दे रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, योर हार्ट इज अ ग्रेव वेयर योर ओल्ड फ्लेम रेस्ट्स इन पीस। अगर मैं कहूं भाई तुम्हारा दिल तो क्या है, कब्र है, कहोगे भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो? कहेंगे वहां कई दफन हैं, कई प्यार आपके पुराने प्यार। देखो अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। जो जैसा रहता है ना बेटा वो ऐसा ही रहेगा। आप अगर सेकंड चांस दे रहे हो किसी को तो इसका मतलब है आप जानबूझकर मूर्ख बन रहे हो। अगर पहली बार किसी ने आपको धोखा दिया तो कमीना वो था, आप इनोसेंट थे। लेकिन अगर उससे ही दूसरी बार धोखा खाए हो तो इसका मतलब आप मूर्ख हो, फिर आपको शर्म आनी चाहिए। समझ में आया? पहली बार अगर आप धोखा खा गए तो इसका मतलब है आप इनोसेंट थे, अगला कमीना था, है ना। लेकिन अगर दूसरी बार धोखा खाए हो तो बेटा आप मूर्ख हो। सेकंड बार अगर धोखा खाए हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब ये कह रही हूं कि लेपर्ड अपना स्पॉट्स चेंज नहीं करता, इसलिए अगर फिर से विश्वास करके उसके पास जा रहे हो इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो कि वो बदल गया होगा। बेटा लेपर्ड अपना स्पॉट्स चेंज नहीं करता, जो जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति अपना ट्रू कलर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब पिक्चर टेल्स होगा यहाँ पे, टेल्स 1,000 वर्ड्स। इसका मतलब है कि अगर एक पिक्चर देख लोगे ना वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। कोई ढंग का, मैं इतिहास का सोचती हूं कितना बढ़िया होता अगर जो सही हिस्ट्री है एक्चुअली उस पर मूवी बनता और बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उस मूवी को ही देखते हैं और उसको एक एक चीज याद हो जाता। ये सब डायलॉग बाजी नहीं होता, है ना। तो वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता भाई। फिर भी आप अगर कोई चीज एक पिक्चर के रूप में देख लेते हो तो आपको जल्दी याद हो जाता है ना, क्योंकि 1000 शब्दों के बराबर होता है। देखो अ साइकिल कैन नॉट स्टैंड एट इट इज टू टायर्ड। जो मैंने नहीं कहा था भाई कि भाई मैं बहुत थकी हुई हूँ, आई एम फीलिंग लाइक अ साइकिल। बोलोगे क्यों भाई? मैं कहूँगी आई एम टू टायर्ड। क्यों? साइकिल भी टू टायर्ड है, इसलिए तो खड़ा नहीं हो पाता है, उसको एक स्टैंड चाहिए खड़े होने के लिए। नहीं तो वो कहोगे भाई आप तो शब्दों से खेल रहे हो। वही तो पन है, शब्दों से खेलना, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ यूफेमिज्म। क्या है ध्यान से सुनना। मैं कहूंगी वो मर गया, आपको कितना गंदा लैंग्वेज बोलते हो आप, वो मर गया। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कहूँ तो बोलूँ क्या? मर गया तो मर गया, ये तो बोलूंगी। कहोगे अच्छा नहीं लगता, लैंग्वेज सुधारो। आप बोलो उसका देहांत हो गया, वो उसका स्वर्गवास हो गया। मतलब बोलना तो वही वो मर गया, बोल तो तुम भी रहे हो वो मर गया, लेकिन सॉफ्ट वर्ड थोड़ा समाज में जो सुन के गंदा ना लगे वैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी सॉफ्ट वर्ड्स इन प्लेस ऑफ ऑफेंसिव टर्म। माइल्ड, थोड़ा सा माइल्ड हो, हल्का हो, इनडायरेक्ट टर्म हो, है ना। ऑफेंसिव वर्ड के जगह पे उसको कहते हैं यूफेमिज्म। जैसे मैंने कहा ही पास्ड अवे, वो मर गया की जगह पे हिंदी में क्या कहते हैं? उसका देहांत हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ही पास्ड अवे। कहते हैं सेकेंड हैंड कार है यार, कितना गंदा लग रहा सुन के। बोल दो ना ऐसे, इट इज अ प्री ओन्ड कार। जैसे कहते हैं शी इज प्रेग्नेंट। अब भाई प्रेग्नेंट अच्छा नहीं लग रहा सुन के पब्लिकली, बोलो शी इज इन द फैमिली वे, इसका मतलब अब उसका परिवार होने वाला है। देखो थोड़ा सा डिसेंट लगा, बात तो वही कह रहे हो। समझ में आया? इसीलिए आजकल देखो बच्चों को बैड नहीं मिलता, हमारे समय में लड़कों को बैड, वेरी वेरी बैड ऐसे मिलता था। अब कहते हैं क्या? तो अब कहते हैं नीड्स इंप्रूवमेंट।
ऐसे मिलता है, बैड वर्ड नहीं मिलता। यानी कि यूफेमिज्म आजकल स्कूल में भी यूज होता है। नेक्स्ट आओ, ऑक्सीमोरॉन। व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? जब दो एकदम एग्जैक्टली अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल कर दो, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे अगर मैं कहूं डेफ, बेटा डेफनिंग, कान बहरा कर देने वाला। आप कहोगे मैम बहरा कर देने वाला तो शोर होता है, बहरा कर देगा कोई चीज तो बहुत ज्यादा शोर होगा। आगे सुन रहे हो साइलेंस, भाई ये क्या है, ये तो बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हो आप। नहीं, वही तो है। मान लो किसी का डेथ हो गया और कोई व्यक्ति उसके घर में खबर देने गया, बेटा उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, और उसका जो साइलेंस होता है ना, अगले का दिल और दहला रहा होता है। दैट इज व्हाट, डेफनिंग साइलेंस। यानी कि डेफ कर देने वाला, एकदम पागल कर देने वाला साइलेंस। बिटर स्वीट, चारू, वेरी गुड, ठीक है ना। देखो आप लोग को पता है। नेक्स्ट, एलिगरी। देखो जनरली क्या होता है ना, आप सोचते हो रामायण एक स्टोरी है, बेटा महाभारत एक स्टोरी है, आपको शायद वो नहीं पता। वहां पे एक एक कैरेक्टर आप देखोगे तो वो एक एक सिंबल है। अगर आप कर्ण देखोगे तो दोस्ती का प्रतीक है, दुर्योधन देखोगे तो बुराई का प्रतीक है, राइट। अगर आप सीता को देख लो तो त्याग की मूर्ति है, राम को देख लो तो वो क्या है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी जैसा एक पुरुष को होना चाहिए उसका प्रतीक है। तो ये सारे जो है एलिगरी, देखो एक स्टोरी, प्ले और पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर इज अ सिंबल, एक प्रतीक है रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, जो मैंने कहा दोस्ती का, प्यार का, त्याग का, है ना। जैसे धृतराष्ट्र क्या थे, वो बिल्कुल एकदम अंधा प्यार अपने बच्चे के प्रति, उसका प्रतीक थे, राइट। सच एज ट्रूथ, इविल एक्सेट्रा। जैसे रामायण की बात करें, पूरे रामायण को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देखो समझ में आया? ये सारे क्या है बेटा, ये सारा आपको जो मैंने आज कराया, वो मैंने आज कराया आपको फिगर ऑफ स्पीच। बेटा फिगर ऑफ स्पीच समझो क्या है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको आपको लोड करवा दूंगी, और ये बुक बहुत ताबड़तोड़ बिक रहा है, जरूर ले लेना। बहुत अच्छी किताब है स्टैटिक जीके के लिए। शांति से पढ़ो और अकेले बैठ के पढ़ो, और ज्यादा तामझाम नहीं, सारे सब कुछ है, प्लस सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। तो ये किताब जरूर ले लेना। और मैं कल देखती हूँ, मैं फिर कुछ और लेके आऊंगी, ठीक है। गौरव, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैसेज सब कुछ हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस बैच ले लो तो। उसमें आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ मैं। मेरा बैच लेने के लिए केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है, और वहां जाके अगर आपको वीओडी बैच चाहिए तो 32 लेना, और अगर लाइव बैच चाहिए तो 42 लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।